एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और इसी के साथ साथ आपको हर एक सीन में ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है और नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, क्या ये सभी ज़िंदा बचेंगे या फिर नहीं। मूवी शुरू होती है एक ऐसे बीच से जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीन अच्छा चल रहा होता है। एक लड़की जो कि स्विमिंग पूल से निकलती है और उसकी सिस्टर जिसका बर्थडे है और वो सेलिब्रेट करने के लिए ओशन के अंदर जाने वाले हैं। लेकिन हम वही सीन देखते हैं, उसी ओशन के अंदर दो कपल्स की डेथ हो जाती है शार्क के थ्रू, क्योंकि शार्क उन्हें खा जाता है। इसके बाद ये दोनों सिस्टर्स और उसका फ्रेंड और उसके फ्रेंड की बॉस, चारों लोग जाते हैं उसका सेलिब्रेट करने के लिए बर्थडे। बर्थडे सेलिब्रेट तो होता नहीं है, लेकिन शार्क का जो खतरा है ये इन्हें बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि शार्क अब इन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली है। जिसका बर्थडे होता है वो लड़की अपने फ्रेंड के बॉस को धक्का दे देती है और वो समंदर के अंदर गिर जाती है। समंदर के अंदर गिरने के बाद उसका फ्रेंड उसे बचाने के लिए जाता है, बट लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बॉस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उसकी लाइफ के अंदर। तो वो लड़की भी उसके साथ साथ उस समंदर में कूद जाती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी बॉस या मैं। तो वो लड़का फिर भी कुछ रिएक्शन नहीं देता और अपनी बॉस को बचाने लगता है। लड़की समझ जाती है कि इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, और इसी के साथ साथ उसकी सिस्टर भी उसे बताती है कि तुम याच के अंदर चली जाओ, क्योंकि अगर शार्क यहाँ पे आ गई तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो चारों याच के अंदर जाने लगते हैं, शार्क अचानक से हमला कर देती है और उस लड़की के सिस्टर को खा जाती है। दूसरी लड़की जो डॉक्टर है, बहुत ही ज़्यादा उम्दा डॉक्टर है और अपने काम को बखूबी निभाना जानती है और सभी को बचाने के लिए तत्पर रहती है। तो याच में ये लोग जा नहीं पाते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी बोट देखते हैं जहाँ पर ये बचने का एक सुविधा ढूंढते हैं, तो वहाँ पे उस बोट के अंदर चले जाते हैं। उस बोट के अंदर ज़्यादा सुविधा नहीं होती है, इसलिए शार्क वहाँ पे भी हमला करने लगती है और ये सोचते हैं कि हम याच तक पहुँच जाते हैं इसी नाव से, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी चप्पू का सहारा नहीं होता है। तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी भी जाने लगती है क्योंकि वो याच तक अपने हाथों से तो तैर कर नहीं जा सकते थे। इसके बाद ये लोग दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है हम शार्क को चकमा दे दें और तैर करके याच तक पहुंच जाएं। लेकिन इसमें इन सभी चीज़ों को करने में शार्क उन पे हमला कर देती है और उसके बाद इनकी नाव के अंदर भी छेद हो जाता है और नाव के अंदर पानी भरने लगता है। जब धीरे धीरे पानी भरने लगता है तो इन्हें पता चल जाता है अब हमें याच तक जाने की कोशिश ही करनी चाहिए। याच तक जाने की कोशिश शुरू करने से पहले ही वो सब सतर्क हो जाते हैं, लेकिन शार्क को एक दो हमले के बाद, घाव देने के बाद भी शार्क बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है और उन तीनों के ऊपर हमला करती रहती है। इसके बाद लड़का सोचता है कि इन दोनों को छोड़ करके मैं अकेले याच पे चला जाता हूँ, लेकिन वह जैसे ही याच पे जाने लगता है इन दोनों लड़कियों को छोड़ करके शार्क जो होती है लड़के के ऊपर हमला कर देती है और लड़के को पूरा वहीं खा जाती है। सीन में तो हम यही देखते हैं कि लड़का बचने वाला होता है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो शार्क का शिकार बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। जो लड़के की बॉस होती है वो लड़की ज़िंदा होती है और दूसरी जो उसकी सिस्टर होती है वो ज़िंदा होती है, जो कि डॉक्टर होती है। लड़की के बॉस के पैर पे ऑलरेडी शार्क ने हमला किया हुआ था, जिसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा उसके पैर पे घाव आ चुके थे और उसका पैर मूव करना बंद कर देता है। एक अच्छी डॉक्टर होने के नाते वो लड़की उसकी हेल्प करती है, उसका पैर मूव कराने में हेल्प करवाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम तैर करके वहाँ तक जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि नाव में पानी भरता ही जा रहा है। शार्क का माइंड डाइवर्ट करने के बाद ये दोनों तैर करके बहुत ज़्यादा हिम्मत करती हैं और तैर करके जाने की कोशिश करती हैं और पहुँच भी जाती हैं। लेकिन आखिरी में वो जो लड़की होती है, उस लड़की की बॉस, उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है क्योंकि शार्क उसे खा लेती है। कई बार उसे बोलने के बाद कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, उसे मरता हुआ देख करके बहुत ही ज़्यादा दुख होता है उस डॉक्टर को। डॉक्टर जो कि एक नई नाव पे पहुँच चुकी होती है, वहाँ पे पेट्रोल होता है और एक गन होती है और पीने के लिए थोड़ा सा पानी होता है। डॉक्टर जो होती है वो बहुत ही देर से प्यासी होती है, तो उसके बाद उसे उस नाव में जो पानी मिलता है वो उसको पी जाती है और उसके बाद वो प्लानिंग करती है कि कैसे वो उस शार्क को मारेगी। फिर वो पेट्रोल के डब्बे को लेकर के और गन को लेकर के वहाँ पे अपनी प्लानिंग बनाती है कि वो कैसे इन सब चीज़ों से निकलेगी। तब तक उसे एक न्यू बोर्ड दिखती है जिससे उसे होप आती है कि हो सकता है कि मैं गन की फायर करूं और ये लोग मुझे देख लें।
लेकिन 2-3 फायर के बाद भी वो लोग उसे नहीं देख पाते हैं। फिर क्या था, फिर वो एक नई प्लानिंग के साथ आती है और वो सोचती है कि मैं इस शार्क के मुंह में ये पेट्रोल का डब्बा डालूंगी और उसके बाद गन से उसे उड़ा दूंगी। फिर ऐसा ही कुछ वो करती भी है। पहाड़ पे जाने के बाद वो उस पेट्रोल के डब्बे को वहीं रखती है, लेकिन उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें चल नहीं रही होती हैं। शार्क उसे अलग एंगल से हमला कर देती है और वो लड़की पानी के अंदर गिर जाती है। बट फिर क्या था, लड़की ने हिम्मत की और दूसरी तरफ से पहाड़ के ऊपर चढ़ करके उस डब्बे को उस शार्क के मुंह में डाला और गन से उस शार्क को उड़ा दिया और वो लड़की वहाँ से बचकर निकल गई। लेकिन इसके आगे मूवी ख़त्म नहीं होती है। हम एंड में देखते हैं कि वो शार्क तो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, उससे बड़ी शार्क अभी भी वहाँ पे थी और बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। सो अगर मूवी का पार्ट 2 होता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। बाकी मूवी आप ज़रूर देखिएगा, मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ देखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच।